हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिवीजन। तो बेटा इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। कि सिलेबस में हमें क्या क्या है। पहला तो है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसी इक्वेशंस होती हैं। सेकंड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना है आपने इक्वेशंस का। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या रहता है वो पढ़ेंगे। अलजेब्राइक कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और उसके बाद बेटा आपको सिर्फ दो मेथड हैं, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। ये अलजेब्राइक मेथड है और ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तीन मेथड से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। पहले एक और होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। उसके बाद बेटा कुछ सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जिसे हम स्टोरी सम कहते हैं। इंग्लिश में लिखा होगा कि मेरे और मेरे फ्रेंड की जो एज का सम है वो इतना है और आफ्टर 5 years 35 हो जाएगा या फिर 55 हो जाएगा, तो मेरे और मेरे फ्रेंड की एज पता कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड और डिस्टेंस के हो सकते हैं क्वेश्चन, टाइम और स्पीड के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से ही। पहला टॉपिक उठाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कैसी इक्वेशंस रहती हैं बेटा? हमारे पास इक्वेशन रहती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं। हम आपको ये एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास इक्वेशन हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है x एंड y। वी हैव टू फाइंड देयर x एंड y ओनली। तो आप अपने आंसर्स की तरफ होगे। तो उसको सॉल्व करने के आपके डिफरेंट मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, तीन मेथड है बेटा। तो ये था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब बेटा दो इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन मींस उनकी डिग्री 1 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन है? x एंड y। तो ये दो वेरिएबल हो गए x एंड y, इन्हीं को ही हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसी के ही अलग अलग मेथड्स हैं। अब सबसे पहले आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। बच्चों को ना ग्राफ बनाने में, ग्राफिकल मेथड सीखने में बहुत डर लगता है कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है। फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, फिर एक डब्बा बना लेना है, बॉक्स बना लेना है, ऐसे वैल्यूज ले लेनी है x और y की। लाइक आपने 0 लिया यहाँ पर x, अगर x 0 है तो y रहेगा -5/3। इसी तरह अगर y 0 है तो x रहेगा -5/2। अब आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ में पुट करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ में पुट करना है। लाइक ये आपकी नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3। इस तरह आप भर लोगे सारे पॉइंट्स। ग्राफ पेपर के ऊपर ही हमने करना है, आपको एग्जाम्स में भी ग्राफ पेपर मिलेगा। अब -5.2 x है तो वो क्या रहेगा 2.5, तो यहां पर रहेगा। ठीक है, x माइनस का, तो y 0 है, एक पॉइंट ये आ गया आपका। जब x 0 है बेटा तो y है -5.3, वो भी नीचे को आएगा। ठीक है, यहां जैसे रख लेते हैं -5/3। -5/3 है, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग।
तो -1 पॉइंट इस तरह आ जाएगा आपका ये लाइन। ठीक है, इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी आपने सॉल्व करना है। सपोज उसका ग्राफ जो है, अगर आपने x 0 रखा है तो y आएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा, और अगर y 0 है तो x आ जाएगा -8/3, दैट इज -2 पॉइंट समथिंग। अगर y 0 है तो x आ जाएगा -2 पॉइंट समथिंग। यहाँ जैसे आ गया, तो आपने जैसे इनको ये कट करेगा इसको एक दूसरे को, तो ये सपोज ऐसे कट कर रही हैं, ये लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेंगी, सपोज यहाँ कट कर रही हैं, तो यही आपका आंसर है, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ की बात। अब बेटा ग्राफ बनाते हुए आपकी 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी, 3 कंडीशंस विल बी देयर। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? फर्स्ट हो सकती है बोथ द लाइन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है दे विल नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं मींस पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है, मींस उन लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। लाइक आपके पास ये ग्राफ आ गया, एक लाइन बनाई आपने, उसके ऊपर ही उसी के ही सेम पॉइंट्स आ गए, तो उसे हम कह देंगे कोइंसिडेंट लाइंस, वो लाइंस बन रही हैं। तो इन तीनों के लिए ही, इन तीनों ग्राफिकल मेथड के लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हो गई कि जब इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे तो वो आपका आंसर है। तो कितने आंसर मिले बेटा? 1 मिला। तो इसके लिए कितने आंसर हो गए? 1। जब पैरेलल है, इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो कोई आंसर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस मींस सारे ही आंसर्स हैं, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है बच्चे, इसके लिए टेबल बना हुआ है सारा प्रॉपर कि कब कब ग्राफिकल मेथड में कब कब आपका जो है वो सॉल्यूशन होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं उसी टेबल को। पहला आ गया आपका कंडीशन, ग्राफ में कैसी कंडीशन होगी, ग्राफ कैसा होगा। दूसरा आ गया आपके पास सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला है जब इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट, तो क्या रहेगा? 1 सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सॉल्यूशन है बेटा। जब भी 1 सॉल्यूशन होता है तो क्या रहता है उसका? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहती हैं इक्वेशंस। ठीक है, टाइप ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हो आप, कैसी इक्वेशंस रहेंगी? दैट आर कंसिस्टेंट। जब भी आंसर आता है तो कंसिस्टेंट, जब आंसर नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड कंडीशन आ जाएगी जब लाइंस आपकी पैरेलल हैं, जब लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो उस केस में आएगा नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन बनेगी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तीसरा आपका बच्चे आ जाएगा सॉल्यूशन कोइंसिडेंट, जब लाइंस जो हैं आपकी एक लाइन के ऊपर ही बहुत सारी पॉइंट्स आ गए, दूसरी लाइन भी आ गई, तो मैनी पॉइंट्स आर देयर, मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन के केस में बेटा आपका रहेगा कंसिस्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको एमसीक्यू में आने वाले हैं फॉर 1 मार्क, या फिर 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ग्राफ बना दिया, फिर उसकी टाइप बता दी। अब बच्चे जो है ना थ्योरी जब हम पढ़ते हैं ना बुक में से, वो हमें इतना याद नहीं रहता, तो टेबल आपको याद रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। अब इसी तरह बेटा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का पूछा है, इसी तरह ना एक और फॉर्मूलाज हैं, एक और कंडीशंस हैं जिससे आप इक्वेशन को देखकर ही बता दोगे, देखकर ही बता दोगे कि वो पैरेलल हैं या 1 सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? वो हैं अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन सी कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। ये हमारे सारे टॉपिक हो गए, अब हम करने जा रहे हैं 4th टॉपिक। तो अलजेब्राइक कंडीशंस जो हैं, अलजेब्राइक कंडीशंस में हमारे पास आएगा सबसे पहले, अलजेब्राइक कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले आएगा यही पॉइंट,
जब इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कब करता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कब होता है, व्हेन योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस टाइप। आपने रेशियो लेना है बेटा a1/a2 एंड b1/b2, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, जो हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन कैसी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसी हमारी इक्वेशन है। तो आपने a1 ढूंढना है, a2 ढूंढना है, b1 b2 ढूंढना है, x y नहीं लिखना बेटा। अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस लोगे, जिसके साथ भी है। अगर बेटा वो इक्वल नहीं है, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ग्राफ कैसा बनता है, आपके पास इंटरसेक्टिंग होती है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक बोलते हैं या वन बोलते हैं। और कंडीशन क्या रहती है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहता है बच्चे। एक में ही सारा टेबल आ गया, अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। सेकंड केस क्या रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू, पहले दो रेशियो तो इक्वल आ गए, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। अगर पहले दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में बनेगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बनेंगी, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। अब तीसरी कंडीशन है जब तीनों ही रेशियो इक्वल हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही इक्वल हैं, तो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस एंड मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, और कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहती हैं इक्वेशंस। तो ये हो गया आपका एल्जेब्राइक कंडीशंस। आपने ध्यान रखना है बेटा, एक्स वाई नहीं लेना, C1 C2 को उधर ले जा सकते हो, और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है दो एल्जेब्राइक मेथड, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। और जो मेरा फेवरेट मेथड है ना वो है एलिमिनेशन मेथड, मेरा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा ये जो मेथड है ना सॉल्व करने में बहुत ही इजी रहता है, और इसकी हेल्प से जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, अरे ये मिट गया, चलो लिख देते हैं इसको, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, ये जो है ना एलिमिनेशन मेथड से बहुत बढ़िया सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये टेबल जो है आपने नोट करना है कर लीजिए, अदरवाइज आपकी बुक में भी ये टेबल बना है, ब्लू बॉक्स बना रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है उसको, एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख देना है। लाइक हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो अब पहले देखते हैं इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 2/3, 1/2, 2/3। तो a1/b2, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, a1/a2 है 2/3, b1/b2 है बेटा 1/2 और c1/c2 भी आ रहा है 2/3। ये दोनों सबसे पहले आपने दोनों चेक करने हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इट मीन्स वी हैव वन सॉल्यूशन, सिर्फ हमारे पास वन सॉल्यूशन है। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें अब क्या है, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लोगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू निकाल लोगे फर्स्ट इक्वेशन में से, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बेटा आप पुट कर दोगे सेकेंड इक्वेशन में, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू बच्चे जब आ जाएगी तो इसमें पुट करो, फर्स्ट में पुट करो, किसी में भी पुट करो, तो आपके पास y की भी वैल्यू आ जाएगी। x आ गया आपका 2, तो y आ जाएगा 4 - 4 0।
y आ जाएगा 4। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ 2 रखेंगे y 0, यहाँ 2 रखेंगे y 0, 6 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक हो सकता है। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी की हेल्प से ना एलिमिनेशन मेथड भी कर लेते हैं, इसी इक्वेशन की हेल्प से। अब बेटा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमने कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, चाहे वो x के बनाओ चाहे वो y के बनाओ। x का जो कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन का वो है 2 और नीचे वाली इक्वेशन का है 3। तो क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को। इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा आपके पास 6x + 4y = 12। तो ये तो बच्चे कट हो जाएगा, यहाँ आपने नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। ये 0 बन गया, -y, तो y = 0 आ गया। फिर आप 0 की वैल्यू कहीं भी पुट करो, फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अब सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट दी होगी, आपने उसकी इक्वेशन बनानी है, लाइक लेट द एज ऑफ माई फ्रेंड इज दिस एंड एज ऑफ माई एज इज दिस। तो सम आ गया उसका x + y। इसी तरह आफ्टर 5 years x + 5 x + 5 और जो भी एज दी होगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला आपने यही सीखना है इक्वेशंस बनानी कैसे हैं। उसके बाद आपकी अपनी इच्छा है बेटा, चाहे आप ग्राफिकल से सॉल्व कीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से। अब एक और सिचुएशनल प्रॉब्लम रहती है, उसे हम एक बार सीख लेते हैं कि कैसे करना है। लाइक बच्चे आपके पास आ गया ये इक्वेशन है 25x + 12y = 14 एंड 12x + 25y = 20। इस तरह की कोई इक्वेशन आ गई, x का कोफिशिएंट और नीचे y का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, इस केस में आप पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। ये बन जाएगा आपके पास 37, ठीक है। यहाँ 17 ले लेते हैं तो इजी रहेगा सॉल्व करना, यहाँ 17 ले लेते हैं 14 की जगह। तो 37x प्लस ये भी 37y = 37। 37 कॉमन आ गया बेटा, तो ये बन जाएगा x + y = 1। 37/37 कट हो जाएगा। ये डबल सॉल्व होगा, पहले आपने इसको ऐड किया, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी और फिर फर्स्ट और सेकंड को आपने सॉल्व करना है। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे हमारे पास यहाँ मिल गया 13x, यहाँ -13y और यहाँ -3। तो 13 कॉमन, x - y इज -3, तो x - y आ गया -3/13। अब बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 25 और 12 का अगर कोफिशिएंट सेम करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाना था मल्टीप्लाई करने में। तो उस टाइम को बचाने के लिए जब इस तरह की सिचुएशन हो, क्रॉस में सेम कोफिशिएंट हो, तो आप एक बार ऐड कर लीजिए इक्वेशन को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने इन जनरल ही इक्वेशंस को लिया था, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। बट आपको जब क्वेश्चन आएगा बेटा इसी टाइप का, जिसमें कोफिशिएंट्स जो हैं ऑपोजिट के सेम होंगे, तो यहाँ पर एक सिंपल नंबर मिलेगा, फिर आप x और y को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा ये था हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर 3 का रिवीजन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।